ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 186 186 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत अंत लीला अध्याय 19, जिसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार, जिसमें 112 छंद हैं, उसके भाग 2 में आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित इस अद्भुत कृष्ण विरह में तीव्र होती भक्त की अनुभूति से आज के सत्र को आरंभ करेंगे। भाग 2 है अध्याय 19 का, जहां छंद संख्या 30 से लेकर 77 तक चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण विरह में तीव्र होती अनुभूति को उल्लिखित किया गया है। 78 से 102 तक चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री कृष्ण के देह की दिव्य सुगंध का अनुभव है। 103 से लेकर 112 तक भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी का अचिंत्य व्यवहार है। तो भगवान के भक्त का अचिंत्य शब्द यहाँ पर परिभाषित करता है जिस प्रकार भगवान की लीलाएं सामान्य इंद्रिय परक अनुभूति से परे हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हो रहा युद्ध महाभारत में संजय द्वारा धृतराष्ट्र को, जिसे हम वर्तमान में लाइव टेलीकास्ट कह सकते हैं, जीवंत दृश्य के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा था। श्रीमद् भगवत गीता के अध्यायों में एक पूरा अध्याय समर्पित है भगवान के विराट रूप का दर्शन कर रहे अर्जुन द्वारा यह कहते हुए कि भगवान कृपया पुनः अपने मूल स्नेही सुहृदयी मनुज रूप में वापस आने के लिए मुझे आपके संग संबंध स्थापित करने के लिए दास्य के रूप में, साक्य के रूप में, शांत रस के रूप में, वात्सल्य के रूप में, माधुर्य के रूप में अवसर प्रदान कीजिए। तो भगवान और भगवान के भक्त की लीलाएं, योजनाएं, उनके मध्यस्थ होने वाले भाव विनिमय शास्त्रों में एक शब्द में अचिंत्य कहे गए हैं, जो सामान्य इंद्रिय जनित अनुभवों के परे है, वह अचिंत्य व्यवहार है। जहां हम सभी श्रवण कर रहे हैं अध्याय संख्या 19, जो संपूर्ण चैतन्य चरितामृत का लगभग लगभग समाप्त होता हुआ विषय है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की प्रार्थना प्रथम आरंभिक छंदों से रही है कि यह विषय केवल और केवल गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक ज्ञान को अनुभव में, व्यवहार में साधने वाले भक्तों के संसर्ग में क्रमबद्ध तरीके से श्रवण किया जाए। और इसीलिए हम सभी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव के आश्रय में इस विषय को श्रवण और पठन कर रहे हैं। इन सत्रों में हमने क्रमबद्ध तरीके से श्रीमद् भगवत गीता के एक एक अध्याय के एक एक श्लोक को, जो मानव जीवन जीने की आचार संहिता है, स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से प्रस्तुत की गई है, गीतोपनिषद कहा गया है, उसे श्रवण किया है। और उन शिक्षाओं को व्यवहार में लाने वाले श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान के परम प्रेमी भक्तों को जीते हुए, आचरण करते हुए उन सिद्धांतों को हमने देखा है।
उसके उपरांत हम चैतन्य चरितामृत, जो भगवान का प्रवे के हृदय का प्रवेश द्वार है, जहाँ की लीलाएं इस भौतिक जगत के व्यवहार से कोसा कोस बहुत दूर है। तो यहाँ पर जो विषय चल रहा है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव में धराधाम पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। 48 वर्षों के जीवन काल में अंतिम 24 वर्ष उन्होंने संन्यास अवस्था में व्यतीत किए हैं। उन अंतिम 24 वर्षों में से जो अंतिम अंतिम कुछ एक वर्ष, और प्रमुख रूप से अंतिम 6 वर्ष कहे जाते हैं, उसमें भी यह बिल्कुल लीला समापन का समय है, जहां भगवान स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के शब्दों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, अंत अर्ध बाह्य और बाह्य मुद्राओं में से प्रमुखतः अंत्य भाव में रहते थे। हर क्षण माधुर्य रस में श्रीमती राधा रानी और गोपियां जिस प्रकार भगवान का चिंतन करती हैं, परम वैष्णवी शिरोमणि भक्तों में वह व्यवहार यहाँ चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दर्शित है। तो यह विषय जो चल रहा है, इसमें अक्रूर के द्वारा कृष्ण बलराम को वृंदावन ले जाती गोपियों की मनस्थिति को वर्णित करता है। जहां विधाता को दोष दे रही हैं गोपियां, जहां अपने जीवन को धिक्कार रही हैं, जहां वह माधुर्य रस से सराबोर कृष्ण में भी आक्षेप लगाती हैं, तो विभिन्न भावों की प्रस्तुति है। यहाँ पर छंद संख्या 52 में कहते हैं, कृष्ण के ने करी रोष आपन दुर्देव दोष पाकिल मोर ए पाप फल, ये कृष्ण मोर प्रेमाधीन तारे कैल उदासीन ए मोर अभाग्य प्रबल। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ रामानंद राय और स्वरूप दामोदर के मध्य श्रीमती राधा रानी का गोपियों के संग भगवान के चले जाने पर जो विषाद जनित भाव है उसको उल्लेखित करती हैं। फिर भी मैं कृष्ण पर क्यों रुष्ट हूँ, यह तो मेरे अपने दुर्भाग्य का दोष है। मेरे पाप कर्मों का फल पक चुका है, इसलिए वे कृष्ण जो सदैव मेरे प्रेम के वश में रहते थे अब मेरे प्रति उदासीन हैं। इसका अर्थ यही है कि मेरा दुर्भाग्य अत्यंत प्रबल है। एई मते गौर राय विषाद करे, हाय हाय हा हा कृष्ण तुम्ही गेला केती, गोपी भाव हृदय तारे बाके विलाप ए गोविंदा मोदर माधवेती। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह भाव में शोक कर रहे हैं। हाय हाय हे कृष्ण, आप कहाँ चले गए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हृदय में गोपियों के भावों को अनुभव करते हुए हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव जैसे उनके शब्दों से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। तबे स्वरूप राम राय करी नाना उपाय, महाप्रभु करे आश्वासन, गाय न संगम गीत प्रभुर फिरायला चित्त प्रभुर किछु स्थिर हैला मन। तो यह पिछले सत्र की वार्ता में हमने देखा, यह काफी दीर्घ काल तक समय समय तक चला यह, और इसलिए स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ने महाप्रभु को सांत्वना देने के लिए तरह तरह के उपाय किए। उन्होंने मिलाप के गीत गाए जिससे उनका हृदय परिवर्तित हुआ और उनका मन शांत हो गया। कहते हैं आगे छंद संख्या 55 में, एई मत विलपिते अर्धरात्रि गेला, गंभीराते स्वरूप गोसाई प्रभु रे सोयाइला। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु को विलाप करते करते आधी रात बीत गई और तब स्वरूप दामोदर ने उन्हें गंभीरा नामक कक्ष में सुला दिया। वर्तमान में जब हम सभी जगन्नाथपुरी जाते हैं तो आज भी गंभीरा के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ जिस कक्ष में चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे। प्रभु रे सोयैया रामानंद गेला घरे, स्वरूप गोविंद शोइलास गंभीरा रे द्वारे। जब महाप्रभु को सुला दिया गया तो रामानंद राय अपने घर चले गए और स्वरूप दामोदर तथा गोविंद गंभीरा के द्वार पर लेट गए। प्रेमावेशे महाप्रभु घर घर मन, नाम संकीर्तन करी करे न जागरण। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन आध्यात्मिक आनंद से अभिभूत था।
इसलिए वे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए सारी रात जागते रहे। विरहे व्याकुल प्रभु उद्वेगे उठीला, गंभीरार भित्ते मुख घसीटे लागीला। कृष्ण से विरह का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु इतने किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए कि वे उस महान चिंता में उठ खड़े हुए और गंभीरा की दीवालों पर अपना मुख रगड़ने लगे। मुखे गंडे नाके छत हईल अपार, भावावेशे ना जाने प्रभुर पड़े रक्तधार। तो यह भक्तों को अत्यंत पीड़ित करने वाला विषय है वास्तव में। भगवान कक्ष से बाहर नहीं जा सकते हैं और भगवत स्मृति में भावावेश में उल्लिखित है, यहाँ उनके मुख नाक तथा गालों में हुए अनेक घावों से रक्त निकलने लगा, किंतु अपने भावावेश के कारण महाप्रभु को इसका पता भी नहीं चला। सर्वरात्रि करेन भावे मुख संघर्षण, गो गो शब्द करेन स्वरूप शुनला तखन। भावावेश में श्री चैतन्य महाप्रभु सारी रात दीवालों पर अपना मुख रगड़ते रहे और गोवों का विचित्र स्वरूप शब्द निकालते रहे, जिसे स्वरूप दामोदर दरवाजे से सुन सकते थे। दीप ज्वाली घरे गेला, देखी प्रभु मुख स्वरूप गोविंद दुहार हैला बड़ दुख। तब दीपक जलाकर स्वरूप दामोदर तथा गोविंद ने उस कमरे में प्रवेश किया। जब उन्होंने महाप्रभु का चेहरा देखा तो दोनों ही अत्यंत दुखी हो गए। हम सभी ने श्रवण किया था इससे पूर्व, इस अध्याय के आरंभ में पिछले सत्र में अद्वैत आचार्य जगदानंद पंडित के द्वारा भेजी गई पंक्तियों में, गीत में चैतन्य महाप्रभु को संकेत कर चुके थे कि अब लीला समापन का समय आ गया है। वो कहते थे कि इस जगत में अब पर्याप्त रूप से भक्ति भाव प्रवेश कर चुका है और अब आपके इस आनंद में सराबोर स्वरूप को देखकर भक्त अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से आपकी इस पीड़ित अवस्था के लिए दुखी ही अनुभव करेंगे। तो यहाँ वही स्थिति आ चुकी है। कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। प्रभु रशैया ते आनी सुस्थिर कराइला, काहे केला एई तुमी स्वरूप पुछीला। वे महाप्रभु को उनके बिस्तर पर ले आए, उन्हें शांत किया और तब पूछा, आपने अपने साथ ये क्या कर रखा है। प्रभु कहे नुद्वेगे घरे ना पारी, रहते द्वार चाही बोली शीघ्र बाहिर हई ते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं इतने उद्वेग में था कि मैं कमरे में ठहर नहीं सकता था, मैं बाहर जाना चाहता था, इसलिए दरवाजे की खोज में कमरे में इधर उधर घूमने लगा। द्वार नाही पाया मुख लागे चारी भीते, शत हय रक्त पड़े ना पाई ते। दरवाजा ना ढूंढ पाने के कारण मैं अपना मुंह चारों ओर दीवार पर पटकता रहा, इससे मेरा मुंह घायल हो गया और रक्त बहने लगा, फिर भी मैं बाहर नहीं जा सका। उन्माद दशाए प्रभु स्थिर नहीं मन, यही करे यही बोले सब उन्माद लक्षण। उन्माद की इस अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु का मन अस्थिर था। वे जो भी कहते या करते वह सब उन्माद का लक्षण था। स्वरूप गोसाई तबे चिंता पाइला मने, भक्त गण लैया विचार कैला आर दीने। स्वरूप दामोदर अत्यधिक चिंतित थे, किंतु तभी उनके मन में एक विचार आया। अगले दिन उन्होंने अन्य भक्तों से मिलकर इस पर विचार किया। क्या कहा उन्होंने, सब भक्त मिली तबे प्रभु रे साधीला, शंकर पंडिते प्रभु संगे सोयाईला। परस्पर विचार विमर्श करने के बाद सभी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से विनती की कि वे अपने साथ उस कक्ष में शंकर पंडित को भी विश्राम करने दें। प्रभु पाद तले शंकर करे न शयन, प्रभु तार ऊपर करें पाद प्रसारण। इस तरह शंकर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव के पास लेटते और महाप्रभु अपने पांव शंकर के शरीर पर रखते। प्रभु पादोपादान बलि तार नाम हईल, पूर्व विदुरे येन श्री शुक वर्णील। कहते हैं यहाँ पर शंकर प्रभु पादोए धान अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के तकिया के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वे विदुर के समान थे, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी इसके पूर्व उनका वर्णन कर चुके हैं। छंद संख्या 70 में, इति ब्रुवाणम विदुरम विनीतम सहस्त्रशीर्षरणोपधानम, प्रहिष्ट रोमा भगवत कथायाम, प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट।
जब भगवान कृष्ण के चरणों के रखने के स्थान रूप विनीत विदुर जी मैत्रेय से इस प्रकार कह चुके तो मैत्रेय ने बोलना आरंभ किया। भगवान कृष्ण विषयक कथाओं की चर्चा से उत्पन्न दिव्य आनंद के कारण उनको रोमांच हो आया। स्कंद 3 अध्याय 13 श्लोक संख्या 5 है यहाँ पर। और यदि हम आरंभ से आदि लीला के कथन से, प्रथम पंक्ति के कथन से लेकर अभी तक देखते जाएं तो सतयुग त्रेता द्वापर में विभिन्न रूपों में उपस्थित देवी देवता, मनीषी, पार्षद, ऋषि, मुनि, गंधर्व, यहाँ तक कि भगवान के विष्णु स्वरूप विभिन्न रूप भी इस चैतन्य चरितामृत की लीला में आते हैं। जिन जय और विजय को सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों की श्राप कथा में हमने जाना कि वह एक युग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने माता दीति के गर्भ से, एक समय वह रावण और कुंभकर्ण बने हैं, और एक काल में उन्होंने स्वयं को दंतवक्र और शुपाल बनाया है। वही चैतन्य लीला तक में आते हैं जगाई और मधाई बनकर, जिन्हें हमने आदि लीला में श्रवण किया था। ऐसा कोई पात्र नहीं बचा आध्यात्मिक जगत का जो किसी न किसी रूप में इस चैतन्य लीला में प्रवेश न करता हो। और इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आरंभ में ही जब शाखाओं और प्रशाखाओं की बात की थी, उल्लेखित कर दिया था कि सबकी संख्या और नाम वर्णन करना संभव ही नहीं है। तो विदुर जी भी प्रवेश कर चुके हैं। शंकर करेन प्रभुर पाद संवाहन, घुमाया पड़े न तैचे करे न शयन। शंकर श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव दबाते, किंतु पांव दबाते दबाते सोने लगते और इस प्रकार लेट जाते। उघाड़ंगे पणिया शंकर निद्रा प्रभु उठी आपन का था ताहारे जड़ाय। वे शरीर को बिना ढके ही सोए रहते, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगकर उन पर अपनी रचाई डाल देते। निरंतर घुमाए शंकर शीघ्र चेतन, वसी पाद चापी करे रात्रि जागरण। शंकर पंडित सदा सो तो जाते थे, किंतु शीघ्र ही जाग कर बैठ जाते और पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के पांव दबाने लगते। इस तरह वे पूरी रात लगभग जागते से ही रहते थे। तार भय नारायण प्रभु बाहिरे याई ते, तार भय नारायण भित्ते मुखाब्ज घसीते। शंकर के भय से श्री चैतन्य महाप्रभु न तो अपना कक्ष छोड़ते, न ही अपने कमल सदृश मुख को दीवालों पर रगड़ते। यही लीला महाप्रभु रघुनाथ दास, गौरांग स्तव कल्प वृक्षे करी आछे प्रकाश। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपनी पुस्तक गौरांग स्तव कल्प वृक्ष में किया है। तो पिछले 2 अध्यायों से, अध्याय संख्या 17 से हम ये अंत लीला के बिल्कुल अंतिम अध्यायों में गौरांग स्तव कल्प वृक्ष पुस्तक जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई है, जिसका आश्रय लेकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि स्वरूप दामोदर के कर्चे अर्थात डायरी लेखन से और रघुनाथ दास गोस्वामी के गौरांग स्तव कल्प वृक्ष के आश्रय में मैं इन लीलाओं का वर्णन एक झलक के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। यह अंतिम समय की लीलाओं के लीला संवरण के काल का प्रामाणिक उल्लेख है। कहते हैं छंद संख्या 76 में यहाँ पर, स्वकीयस्य प्राणार्बुद सदृश गोष्ठस्य विरहात्, प्रलापानानुन्मादात् सततम् अतिकुर्वन् विकलति। दधद्भित्तो शश्वद्वदन विधुघर्षेण रुधिरम्, शतोत्तथं गौरांगो हृदय उदयन माम मदयति। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने प्राण तुल्य वृंदावन अनेक मित्रों के विरह के कारण उन्मत्त की तरह बातें कर रहे थे। उनकी बुद्धि विकृत हो गई थी। वे दिन रात अपने चंद्रमा सदृश मुखड़े को दीवाल पर रगड़ते, जिससे घावों से रक्त बहने लगता था। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में उदित हो और मुझे प्रेम से उन्मत्त कर दें। हे मत महाप्रभु रात्रि दिवसे, प्रेम सिंधु मग्न रहे कबू डूबे भासे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु रात दिन कृष्ण के प्रेम रूपी सिंधु में मग्न रहते। कभी वे डूबे रहते और कभी तैरते रहते। एक काले वैशाखेर पौर्णमासी दीने, रात्रि काले महाप्रभु चलीला उद्याने।
तो छंद संख्या 78 से ये जो विषय आरंभ होने जा रहा है, विषय सूची के क्रम में यदि हम सभी देखें तो कहते हैं यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु द्वारा श्री कृष्ण के देह की दिव्य सुगंध का अनुभव है, 78 से लेकर 102 तक। और उल्लेख आ रहा है कि एक बार की वैशाख मास की पूर्णमासी रात में श्री चैतन्य महाप्रभु उद्यान में गए। जगन्नाथ वल्लभ नाम उद्यान प्रधाने प्रवेश करिला प्रभु लैया भक्त गणे। महाप्रभु अपने भक्तों सहित जगन्नाथ वल्लभ नामक सुंदरतम उद्यान में प्रविष्ट हुए। प्रफुल्लित वृक्ष वल्ली ये न वृंदावन शुक शारी पिक भृंग करे आलापन। इस उद्यान में फूलों से लदे वृक्ष तथा लताएं वृंदावन जैसे ही थे। भौरे शुक शारी एवं पिक पक्षी एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पुष्प गंध लैया वहे मलय पवन गुरु हैया तरु लता शिखाय नाचन। मंद पवन सुगंधित पुष्पों की गंध लेकर बह रही थी। यह पवन गुरु बनकर सारे वृक्षों तथा लताओं को नृत्य सिखा रही थी। पूर्ण चंद्र चंद्रिकाय परम उज्ज्वल तरुलता ज्योत्स्नाय करे झलमल। पूर्ण चंद्रमा के तेज से प्रकाशित सारे वृक्ष तथा लताएं प्रकाश में झलमला रहे थे। शय ऋतु गण यहाँ वसंत प्रधान देखी आनंदित हैला गौर भगवान। इस दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ऐसा लग रहा था मानो वहां पर छहों ऋतुएं विशेषतया वसंत ऋतु उपस्थित हो गई हो। उस उद्यान को देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। ललित लवंग लता पद गायो हैया नृत्य करी बुलेन प्रभु निज गण लैया। इस वातावरण में महाप्रभु ने अपने संगियों से ललित लवंग लता से प्रारंभ होने वाला गीत गोविंद का श्लोक गाने को कहा और वे स्वयं नृत्य करने लगे तथा उनके साथ चारों ओर घूमने लगे। प्रति वृक्ष वल्ली छे भ्रमिते भ्रमिते अशोकेर तले कृष्णे देखे न आचंबिते। इस तरह वे प्रत्येक वृक्ष तथा लता के चारों ओर घूमते हुए अशोक वृक्ष के नीचे आए और सहसा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखा। कृष्ण देखी महाप्रभु धाई या चलीला आगे देखी हासी कृष्ण अंतर ध्यान हैला। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को देखा तो वे तेजी से दौड़ने लगे किंतु कृष्ण स्मित हास्य करते हुए अदृश्य हो गए। श्रीमद् भागवतम हमें शिक्षा प्रदान करता है भगवान की इस सृजन और संहार की लीला में विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति और विभिन्न ब्रह्मांडों के योजना काल में स्वराट शब्द के द्वारा सुखदेव गोस्वामी उस झलक को प्रदर्शित करते हैं। इस जगत के समस्त जीव निमित्त मात्र हैं। अपनी इच्छा से ब्रह्मांडों का सृजन और संहार कर रहे भगवान सदैव सच्चिदानंद रहते हैं। तो भगवान के भीतर भक्त बनकर भगवान के सौंदर्य का उनकी लीला का आस्वादन करने का भाव आया है तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं। तीन प्रकार की प्रमुख शक्तियों में लादनी शक्ति स्वयं श्रीमती राधा रानी अपनी ही शक्ति बाह्य शक्ति भगवान की माया देवी है, अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी है और जिसे हम सभी मार्जिनल पोटेंसी कहते हैं, तटस्था शक्ति कहते हैं, उसमें समस्त जीव आते हैं। और अपनी ही शक्तियों में संपूर्ण सामर्थ्य के साथ उपस्थित भगवान अपनी प्रसन्नता के लिए विचरण करते हैं। तो यहाँ जब भगवत गीता में बहिरंगा शक्ति में जहाँ ये भौतिक जगत एक चौथाई संपूर्ण सृष्टि का भाग है, भगवान कहते हैं मैं होते हुए भी नहीं रहता हूं। एक क्रम ऊपर तटस्था शक्ति के रूप में हम सभी जीवों के भीतर भगवान परमात्मा स्वरूप में है। परंतरंगा शक्ति के रूप में भगवान अपनी संपूर्ण छवि के साथ उपस्थित है। तो भगवान के सौंदर्य, भगवान की लीला, भगवान के स्मित हास्य के दर्शन में भक्त की स्थिति क्या होती है वो यहाँ पर अब उल्लिखित होने जा रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान जो पूर्णतया स्वतंत्र है, स्वराट है, वह इस लीला को प्रदर्शित कर रहे हैं। कहते हैं आगे पाइला कृष्णे तारे पुनः हराइया भूमि ते पड़ीला प्रभु मूर्छित हैया।
पहले कृष्ण को पाने तथा उसके बाद पुनः उन्हें खो देने से श्री चैतन्य महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। कृष्णेर श्री अंग गंधे भरी छे उद्याने से ही गंध पाया प्रभु हैला अचेतने। कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध से सारा उद्यान भर गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सुगंध को सूंघा तो वे तुरंत अचेत हो गए। निरंतर नासाय पशे कृष्ण परिमल गंध आस्वादिते प्रभु हैला पागल। किंतु कृष्ण के शरीर की सुगंध उनके नथुनों में निरंतर प्रवेश कर रही थी और महाप्रभु उसका आस्वादन करने के लिए उन्मत्त हो रहे थे। कृष्ण गंध लुब्धा राधा सखी रे ये कहिला से ही श्लोक पढ़ी प्रभु अर्थ करीला। तो सारा भाव श्रीमती राधा रानी और उनकी विभिन्नांश सखियों गोपियों का है। कहते हैं श्रीमती राधा रानी ने अपनी गोपी सखियों से एक बार बतलाया कि वे किस तरह कृष्ण के शरीर की दिव्य सुगंध के लिए विह्वल विकल हो रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसी श्लोक को पढ़ा और उसका अर्थ स्पष्ट किया। कुरंग मदजिद्वपु परिमर्लोर्मि कृष्णांगना स्वकांग नलिनाष्टके शशि युताब्ज गंध प्रथ मदेन्दुवर चंदना गुरु सुगंधी चर्चार्चित समे मदन मोहन सखी तनोती नासा स्पृहाम। कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध कस्तूरी की सुगंध को भी परास्त करने वाली और समस्त स्त्रियों के मनों को आकृष्ट करने वाली है। उनके शरीर के कमल सदृश आठ अंग कमल के संग कपूर की मिश्रित सुगंध को वितरित करते हैं और उनके शरीर पर कस्तूरी कपूर चंदन तथा अगुरु जैसी सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ है। हे सखी, ऐसे भगवान जो कि मदन मोहन भी कहे जाते हैं सदैव मेरी नथनों की इच्छा को वर्धित करते हैं। गोविंद लीलामृत का श्लोक है यह। आगे उल्लेख करते हैं आचार्य, कस्तूरी नीलोत्पल तार यही परिमल ताहा जिनी कृष्ण अंग गंध व्यापे चौदह भुवने करे सर्व आकर्षणे नारी गणे नाखी करे अंध। कृष्ण के शरीर की सुगंध कस्तूरी तथा नील कमल के फूलों की गंध को पराजित करने वाली है। 14 लोकों में फैलकर यह हर एक को आकृष्ट करती है और समस्त स्त्रियों के नेत्रों को अंधा बनाती है। सखी है कृष्ण गंध जगत माताय नारी रनासाते पशे सर्व काला ताहा वशे कृष्ण पाशे धरी लैया याय। हे प्रिय सखी, कृष्ण के शरीर की सुगंध सारे जगत को मोहित करती है। विशेषतया स्त्रियों के नथनों में प्रविष्ट होकर ये वहीं पर रुक जाती है और इन्हें बंदी बनाकर बलपूर्वक कृष्ण के पास ले आती है। नेत्रनाभिवदन कर युग चरण ए अष्ट पद्म कृष्ण अंगे कर्पूरलिप्त कमल तारयछे परिमल से गंध अष्ट पद्म संगे। कृष्ण की आंखें नाभि मुख हाथ पैर ये उनके शरीर पर 8 कमल पुष्पों के समान है। तो भगवान के 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें नाभि और मुख कहा जा रहा है 8 कमल पुष्प और इन 8 कमलों से कपूर तथा कमल की मिली जुली सी सुगंध निकलती है। ये सुगंध उनके शरीर से संबंधित है। हेम के लिए चंदन ताहा करी घर्षण ताहे अगुरु कुमकुम कस्तूरी कर्पूर सने चर्चांगे पूर्व अंगेन गंध संगे मेली तारे ये न कैलचूरी। कह रहे हैं यहाँ पर, जब चंदन को अगरू कुमकुम कस्तूरी तथा कपूर के साथ मिलाकर कृष्ण के शरीर पर लेप किया जाता है तो यह कृष्ण की मूल शारीरिक सुगंध के साथ मिल जाता है और उसे आच्छादित करता सा प्रतीत होता है। हरे नारी तनु मन नासा करे घूर्णन खसाय नीवी छुटाए केश बंध करिया आगे बाउरी नाचाय जगत नारी हेन डाकतिया कृष्णांगंध। कृष्ण के दिव्य शरीर की सुगंध इतनी आकर्षक है कि यह सारी स्त्रियों के शरीरों तथा मनों को मोह लेती है। विश्व भर की स्त्रियां इसके प्रभाव में आ जाती हैं और इसलिए कृष्ण के शरीर की सुगंध एक डाकू के समान है। तो जो नवधा भक्ति की विधि बताते हैं तुलसीदास गोस्वामी जी श्रीमद् भागवतम में, जहाँ अम्बरीश महाराज नवदा भक्ति में संलग्न बताए गए हैं सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, भगवान के चरणों पर अर्पित
तुलसी की सुगंध को नासिका रंध्र उल्लिखित किया गया है। जब सूंघते हैं तब वह इस इंद्रिय की पूर्णता है। नेत्र भगवान का दर्शन करें, हाथों से भगवान के लिए सेवा कर कमल की उनकी प्रसन्नता के लिए संपादित हो सके, पैरों से भगवान के धाम की उनके स्थान की ओर गमन किया जा सके, कानों से भगवान की कथाओं को सुना जा सके, और मुख से भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में स्वीकार किया जा सके, साथ ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन गायन लीला वाचन किया जा सके। इस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों को प्रतिदिन प्रतिक्षण भगवत सेवा में समर्पित किया जा सके। अम्बरीश महाराज इसका उदाहरण है। तुलसीदास बाबा, सुखदेव गोस्वामी, समस्त आचार्य इसे अपने व्यवहार में करके दिखाते हैं, और इसे ही जीवन की पूर्णता बताई गई है। कहते हैं, से ही गंध वंश वश ना साधक करे, गंधे राशा कभू पाए कभू नहीं पाय, पाई ले पिया पेट भरे पिंग पिंग तबु करे, ना पाई ले तृष्णाए मरी आए। इसके पूर्ण प्रभाव में आकर नथुने इसके लिए निरंतर लालायित रहते हैं। यद्यपि वे कभी इसे प्राप्त कर पाते हैं तो कभी नहीं भी कर पाते हैं, किंतु जब वे इसे पाते हैं तो जी भरकर पान करते हैं। यद्यपि वे और अधिक की चाह करते हैं, किंतु यदि वे नहीं कर पाते तो तृष्णा के मारे मर जाते हैं। मदन मोहन नाट पसारी गंधेर हाट, जगन नारी ग्राह के लोभाय, विना मूल्य देह गंध गंध दिया करे, अंध घर या ते पथ नाही पाय। अभिनेता मदन मोहन ने सुगंध की दुकान खोल रखी है ऐसा लगता है, और यह सुगंध विश्व भर की स्त्रियों को ग्राहक के रूप में आकृष्ट करती है। वे इस सुगंध को निशुल्क बांटते हैं, किंतु यह सारी स्त्रियों को इस तरह अंधा बना देती है कि वे घर लौटने तक का मार्ग नहीं ढूंढ पाती। यहाँ विशेष भाव है ये, इसलिए बार बार स्त्रियों को संबोधित किया जा रहा है। पर इसी श्री चैतन्य चरितामृत में हमने श्रवण किया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब भक्त भाव में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर जंगलों के मार्ग से यात्राएं करते थे, तो पशु पक्षी, हाथी, चीता, हिरण तक भगवान के सौंदर्य रूप दर्शन को प्राप्त कर कर उनके मुख से हरिनाम का वाचन सुनकर अपने आप को उन्मत्त प्राप्त करते थे। तो जड़ अथवा चेतन समान रूप से भगवान के इन भावों की अभिव्यक्ति को अपने जीवन के निनाद में श्रवण कर पाता है। यहाँ उल्लेख श्रीमती राधा रानी के शब्दों में वर्णित है, तो वह स्वयं को इस स्त्री पक्ष का अनुमोदन कराते हुए भाव को प्रकट कर रही है। छंद संख्या 99 में कहते हैं, एई मत गौर हरि गंधे कैला मन चूरी, भृंग प्राय इति उति धाय, याय वृक्ष लता पासे कृष्ण स्फुरे, से ही आशे कृष्ण ना पाए गंध मात्र पाय। इस तरह कृष्ण के शरीर की सुगंध ने श्री चैतन्य महाप्रभु का मन चुरा लिया, जिससे वे भौरे की तरह इधर उधर दौड़ने लगे। वे वृक्षों तथा लताओं के पास इस आशा से दौड़ जाते कि भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, किंतु उनको केवल कृष्ण के शरीर की सुगंध ही प्राप्त हो पाती। स्वरूप रामानंद गाय प्रभु नाचे सुख पाय, एई मते प्रातः काल हैला, स्वरूप रामानंद राय करी नाना उपाय, महाप्रभु बाह्य स्फूर्ति कैला। तो यह हमने श्रवण किया है कि वैशाख मास की पूर्णमासी में जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में अंतरंग शिष्यों पार्षदों के संग घटित चैतन्य महाप्रभु के उपस्थिति में संपूर्ण लीला है। स्वरूप दामोदर और रामानंद राय दोनों ही महाप्रभु के लिए गान करने लगे और महाप्रभु नृत्य करने लगे। इस प्रकार प्रातः होने तक सुख का आनंद लेते रहे, और तब महाप्रभु को दोनों पार्षदों ने बाह्य चेतना में लाने के लिए, जगाने के लिए उपाय सोचा। मात्र भक्ति प्रलापन भित्ते मुख घर, शरण कृष्ण गंध स्फुरते दिव्य नृत्य, एई चारी लीला भेदे गाइल, एई परीक्षे दे कृष्ण दास रूप गोसाई भृत्य। कहते हैं यहाँ पर, इस तरह श्रील रूप गोस्वामी का दास मैं कृष्णदास
इस अध्याय में महाप्रभु की 4 प्रकार की लीलाओं का गान करता हूँ। क्या है? महाप्रभु की मात्र भक्ति, उनके उन्मत्त होने के शब्द, रात में दीवालों पर उनका मुख रगड़ना, तथा भगवान कृष्ण की सुगंध प्रकट होने पर चैतन्य महाप्रभु का नृत्य करना। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर शिल रूप गोस्वामी जी के आशीर्वाद से, रूप गोस्वामी जी हमारे षट गोस्वामियों में प्रमुखतम हैं, और उनके आशीर्वाद से इन 4 प्रकार की लीलाओं का वर्णन कर सकें। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रत्यक्ष रूप से रूप गोस्वामी जी के शिष्य नहीं हैं, तथापि भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा दिए गए निर्देशों का उन्होंने पालन किया है। हर अध्याय में वह रूप रघुनाथ से प्रार्थना करते हैं, ए मत महाप्रभु पाई अचेतन, स्नान करी कैला जगन्नाथ दर्शन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु को फिर से बाह्य चेतना आ गई। तब उन्होंने स्नान किया और वे भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चले गए। अलौकिक कृष्ण लीला दिव्य शक्ति तार, तर्किक गोचर नहीं चरित्र यहार। अंतिम पंक्तियां अछंद इस अध्याय के उपसंहार के रूप में है। यदि हम देखें तो 103 से 112 तक का यह विषय 9 छंदों में जो हम श्रवण करने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी के अचिंत्य व्यवहार को दर्शा रहा है। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसकी तार्किक प्रस्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं अलौकिक तथा दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हैं, और ऐसी लीलाओं की विशेषता है कि वे तर्क की परिधि में नहीं आती। वर्तमान का गोवर्धन द्वापर युग के गोवर्धन से बहुत छोटा है, तथापि हमारे लिए उसकी परिक्रमा मात्र करना, पैदल चलकर, यह कष्ट साध्य कार्य है। 4 घंटे 5 घंटे जैसी जिसकी आ, सामर्थ्य है, पैदल चलकर परिक्रमा करने में समय लगता है, और उस गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया। हम एक कहानी की तरह श्रवण कर लें तो भी ठीक है, पर यदि हम वास्तव में इस पर विचार करें तो ये अचिंत्य व्यवहार है। कुछ दिन का शिशु कैसा असहाय सा होता है, और वह पूतना जैसी राक्षसी का बिना किसी अस्त्र शस्त्र के, बिना किसी दिव्य प्रकट रूप से दिव्य आयोजन किए बिना वध कर दे। पूतना का शरीर जब गिरता है, कृष्ण पुस्तक में श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 में उल्लेख आता है कि 12 मील तक के वृक्ष दब जाते हैं उसके शरीर के नीचे। ये भगवान का अचिंत्य व्यवहार है। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी समस्त गोप ग्वाल बालों को, बछड़ों को अदृश्य करके लेकर चले गए, और वृंदावन में किसी को भनक तक ना मिली। जब 1 वर्ष निकट होने को आया, तब बलराम जी को लगा कि ये तो कुछ लीला ही चल रही है, ये सभी कार्य भगवान के अचिंत्य हैं। इन कार्यों को स्मरण करने वाला भक्त जब भाव पूरित होता है, तब उसके भाव अचिंत्य हो जाते हैं, क्योंकि जिनकी लीला का श्रवण चिंतन किया जा रहा है वो अचिंत्य हैं। और इसलिए कहा गया है कि ऐसी लीलाओं की विशेषता है कि वे तर्क की परिधि में नहीं आती। एई प्रेम सदा जागे याहर अंतरे, पंडितेह तार चेष्टा बुझीते न पारे। जब किसी के हृदय में कृष्ण का दिव्य प्रेम जागृत होता है, तब बड़े से बड़ा विद्वान भी उस व्यक्ति के कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। धन्यस्यायं नवः प्रेमा, यस्योन्मीलति चेतसी, अंतर्वाणीभिरप्यस्य मुद्रा सुष्ठु सुदुर्गमा। जिस महान व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम का उदय हुआ हो, उसके कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। भक्तों के रूप में जब हम नरसिंह मेहता के जीवन की कथा सुनते हैं, एकनाथ के जीवन की कथा सुनते हैं, तुकाराम के, नामदेव के जीवन की कथा सुनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से विमान सशरीर वैकुंठ ले जाने के लिए आया, ऐसा हमने भागवतम में सतयुग में ध्रुव के लिए श्रवण किया। ध्रुव माता सुनीति को भी, जो उनकी प्रेरणा स्रोत रही, अनुरोध करते हैं विष्णु दूतों से कि उन्हें भी भगवत धाम में प्रवेश मिले, और विष्णु दूत दिखाते हैं कि वो एक अन्य विमान में जा रही हैं, और ये हम सभी को अचिंत्य लगता है। पर कलयुग के उदाहरण में आता है, सशरीर तुकाराम ने प्रवेश किया है। विमान पर जाते हुए भक्तों ने दर्शन किए हैं। तो भक्त का और भगवान का व्यवहार समस्त तार्किक परिधि के बाहर है।
जिसने भी एक बार हृदय से भगवान का नाम अपने जीवन में पूर्ण समर्पण के साथ उच्चारित किया है, प्रकट और अप्रकट रूप से उसके जीवन में एक या एक से अधिक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें वह सिर्फ भगवान के समक्ष नतमस्तक हो सकता है। क्योंकि इस जगत में यदि विचार करके देखा जाए, अपने समस्त सामर्थ्यों के साथ भी जीव अत्यंत असहाय है, पूर्णतया असहाय है और निरुपाय है। श्री भगवान के शरणागत होने पर जीव आश्रय प्राप्त करता है। सभी प्रकार के आविष्कारों का, प्रगति का दावा ठोकने वाला मानव समाज ऐसी प्रतिदिन शरीर में घटने वाली अनेकानेक घटनाएं हैं जिनको अपने किसी भी उपाय से, कितनी भी तथाकथित विज्ञान की प्रगति से नियंत्रित नहीं कर सकता। एक क्षण की रुकी हुई सांस, शरीर से निकला हुआ प्राण वापस नहीं लाया जा सकता। पलक झपकाए बिना जीव नहीं रह सकता। प्रकृति की ओर से पूर्णतया निशुल्क उपलब्ध वायु यदि किंचित मात्र अनुपलब्ध हो जाए तो जीव का समस्त विकास रुक जाएगा। जहां विज्ञान की सीमा है, उसके आगे आध्यात्म आरंभ होता है। हम आध्यात्म के आश्रय में विज्ञान समझ सकते हैं वर्तमान का, पर विज्ञान के आश्रय में आध्यात्म नहीं समझा जा सकता। पुरातन काल से जितने बड़े ऋषि मुनि मनीषी भगवत चरणारविंद के समीप रहे हैं, उतनी उनके जीवन में स्थिरता है। आत्मशुद्धि है, मन को इंद्रियों को नियंत्रण में करने का उपाय है। वर्तमान के तथाकथित भौतिक प्रयास जीव को उसके मूल स्वरूप का अनुभव नहीं प्रदान कर सकते, और ये विज्ञान की निंदा नहीं है। यह जीव के रूप में हमें हमारी सीमित व्यवहार क्षमता का परिचय प्राप्त करने के लिए उल्लेखित किया जा रहा है। कहा जा रहा है, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवत प्रेम का उदय हुआ है, उसके कार्यों तथा लक्षणों को बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं समझ सकता। अलौकिक प्रभुर चेष्टा प्रलाप शुनिया, तर्क न करी है शुन विश्वास करिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप विशेषतया उन्मत्त की तरह उनका बोलना निस्संदेह असामान्य है। अतएव जो भी इन लीलाओं को सुने, उसे चाहिए कि संसारी तर्क ना करे, उसे इन लीलाओं का पूरी श्रद्धा पूर्वक श्रवण मात्र करना चाहिए। इहार सत्यत्व प्रमाण श्री भागवते, श्री राधार प्रेम प्रलाप भ्रमर गीता ते। इन बातों के सत्य होने की प्रामाणिकता श्रीमद् भागवतम में प्राप्त है। दसम अर्थात 10वें के भ्रमर गीत नामक अध्याय में श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेमावेश में उन्मत्त जैसी बातें करती हैं। भौरे को देखकर उसे उद्धव का दूत या कृष्ण का कोई अति प्रिय व्यक्ति समझकर संबोधित करते हुए श्रीमती राधा रानी ने गोपियों के संग कुछ वचनों को उद्धृत किया है। मधुपकितव बन्धो मां स्पृशाङ्घ्रि सपत्नया, कुचविलुलितमालान् कुङ्कुमश्मश्रुभिर्नः, वहतु मधुपतितस्तन् मानिनी नीनान् प्रसादम्, यदु सदसि विडम्बयम् अयस्य दूतस्तवम् इद्रिक। भौरे को उद्धृत करते हुए वहां श्रीमती राधा रानी ने कहा है, तुम उद्धव तथा कृष्ण के अत्यंत चतुर मित्र हो। लोगों का चरण स्पर्श करने में तुम अत्यंत पटु हो, किंतु मैं इस भुलावे में नहीं आने वाली हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हो, तथापि अब तुम्हें वृंदावन वासियों की कोई सहायता नहीं चाहिए, इसलिए हम गोपियों को तुष्ट करने का यहाँ कोई कारण नहीं है। चूंकि तुम
उस जैसे व्यक्ति के दूत हो तो तुम्हारी उपस्थिति का भी यहाँ कोई लाभ नहीं है। तो ये भाव है कुछ सुंदर जो यहाँ पर उद्धरित करते हैं शिल प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा किए जा रहे व्यवहार को कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में उल्लिखित किए जाने के प्रत्युत्तर में। भौरे को देखकर श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण के साथ व्यतीत किए हुए सभी घटनाओं को, काल स्मृति को पुनः प्रस्तुत किया था। सुंदर छंद है यहाँ पर। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, यदनु चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृद ददनि विधुत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। कृष्ण विषयक कथाएं इतनी बलशालिनी हैं कि वे चारों पुरुषार्थों धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को नष्ट कर देती हैं। जो भी अपने कानों के माध्यम से कृष्ण कथा की एक छोटी सी बूंद को भी पीता है वह सारी भौतिक आसक्ति तथा ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जीविका का कोई साधन न होते हुए पक्षी की तरह साधु बन जाता है और भिक्षा मांगकर जीवित रहता है। एक बूंद, जहां जीव पशुओं से भिन्न, मनुष्य पशुओं से भिन्न कहा जा सके, वह सकाम कर्म होते हैं। जहां सकाम कर्म पाप और पुण्य का अंतर बतलाता है, उस भक्ति योग सीढ़ी में आगे बढ़ते हुए जीव कर्म योग धारण करता है। कर्म योग से निष्काम कर्म की ओर जाता है। निष्काम कर्म से आगे उल्लेख किया गया है सांख्य शास्त्र, भक्ति योग। ये सभी जीव को उसके मूल स्वरूप भगवत चरणारविंद के नित्य दास और भगवान के शाश्वत स्वामी होने के पद को स्मरण कराते हैं। छंद संख्या 108 में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर, महिषीर गति ये न दशमेर शेषे पंडिते न बुझे तार अर्थ विशेषे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंत में वर्णित द्वारिका की रानियों के गीत विशेष अर्थपूर्ण हैं। बड़े बड़े पंडित भी उन्हें समझ नहीं पाते। प्रत्येक भाव जो सुखदेव गोस्वामी जी ने दशम स्कंद में, इसीलिए दशम स्कंद को श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि सीधे हमें श्रवण नहीं करना चाहिए, क्रमबद्ध पहले स्कंद 1 से आरंभ होते हुए स्कंद 2 3 में सर्ग विसर्ग को श्रवण करते हुए सृष्टि के निर्माण और प्रलय को, विभिन्न लोकों और कालों को, पदाधिकारियों को जानते और समझते हुए तब प्रवेश करना चाहिए। उसी प्रकार यह चैतन्य चरितामृत भी है। द्वारका की रानियां भगवान के ऊपर पूर्णतया समर्पित हैं। वृंदावन की गोपियां भगवान के श्री चरणों में अपना सर्वस्व वार चुकी हैं। चैतन्य लीला में भगवान के भक्त भगवत प्रेरणा से स्वयं भगवान के भक्त रूप में आने से किस प्रकार समर्पण करना चाहिए यह सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। छंद संख्या 109 में कहते हैं, महाप्रभु नित्यानंद तोहर दासिर दास यारे कृपा करें तार यह इथे विश्वास। कहते हैं यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के दासों का दास बन जाता है और उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह इन सारी बातों पर विश्वास कर सकता है। भगवत कृपा से ही भगवान की कथा समझ में आ सकती है। भगवत कृपा से ही भगवान का नाम स्मरण रह सकता है। इसलिए भगवान का नाम जो भगवान से अभिन्न है, जिसमें भगवान ने अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं, भगवान कहते हैं मुझ में और मेरे नाम में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम भी नाम प्रभु कहा गया है और उनकी कृपा से ही उनका नाम लिया जा सकता है। प्रतिदिन भारत समय प्रातः 5 बजे से
6 बजे तक, और सायंकाल 5 बजे से जूम पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कलयुग के लिए महामंत्र कहा गया है। समस्त युगों के लिए महामंत्र है ये, तथापि कलयुग में हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्य था। कोई और गति नहीं है जीव की, नाम आश्रय से अपने आप को भगवान का दास बनने की प्रतिबद्धता जताने के लिए नियमित रूप से साधक जाप करते हैं, श्रवण करते हैं। वह निष्ठा बनी रहे जीवन में, इसके लिए भी निमाई और निताई के नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए। कहते हैं, श्रद्धा करी शून्य यहाँ शून्य ते महा सुख खंडी बे आध्यात्मिक आदि कुतर्क आदि दुख। इन कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनने का प्रयास करें, क्योंकि इनके सुनने में भी परम आनंद होता है। इसे सुनने से शरीर मन तथा अन्य जीवों से संबंधित सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, और उसी के साथ मिथ्या तर्कों का दुख भी दूर हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत नित्य नूतन, सुनीते सुनीते जुड़ाए हृदय श्रवण। श्री चैतन्य चरितामृत नित्य नवीन है। इसको बार बार सुनने से मनुष्य के हृदय तथा कर्ण शांत होते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य व्यवहार शीर्षक 19वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ आज का सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए या सहमति के लिए अपने विचार आप जहाँ भी जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। सभी को बहुत बहुत आभार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।